नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के एक और डेरिवेशन का बच्चों निपटारा जो है करने वाले हैं। आज का हमारा जो डेरिवेशन है बच्चों क्या है? प्रणालिका तथा टोरॉइड। ठीक है, प्रणालिका क्या होता है? प्रणालिका आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा बच्चों। ठीक है, क्या होता है? उसे आप तानो छोड़ दो। ठीक है, मतलब कोई फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे अपरूपक या विरूपक बल। ठीक है, तो कोई बार अपरूपक या विरूपक बल जब कार्य करता है स्प्रिंग पर तो बढ़ जाएगा, हटा लोगे अपने स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रणालिका वही चीज होती है बच्चों। ठीक है, कि तार को, बहुत सारे तार को हम लोग क्या करते हैं, एक बेलनाकार आकार की मतलब तरीके से क्या करते हैं, कुंडली में बच्चों लपेटते हैं हम लोग। ठीक है, उसी को प्रणालिका बोलते हैं। क्या होगा? शर्त इतना ही है कि वो क्या होगा कि उसका जो आकार होगा वो बेलनाकार होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रणालिका तार की बहुत सारी गोल कुंडलियों को पास पास लपेट कर बनाई जाती है, जिसमें धारा आई प्रवाहित की जाती है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है बच्चों? समान होता है। देखिए हमने यही बनाया है। उसके बाद में धारा जो इसमें आई बह रही है, इसके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है बच्चों? समान है। ठीक है, तो क्या करना है हमें? इसके लिए जो हमारा सूत्र है बच्चों वो हमें प्राप्त करना है लास्ट में, B बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये चीज हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। अब क्योंकि बच्चों हम लोगों को पता होगा, एक बात बता दें कि ये जो है एम्पियर का दूसरा अनुप्रयोग है। ठीक है, एम्पियर क्या है? एम्पियर का दूसरा अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग एम्पियर का परपच्य नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये दूसरा अनुप्रयोग है। तो क्या करेंगे, इस पे एम्पियर का ही नियम लगाएंगे और उसी की मदद से हम लोग इसे प्रूव करेंगे बच्चों। क्लियर है? तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर के क्या लिख रहे हैं? नियम से। ठीक है, एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम बच्चों क्या होता है? समाकलन B इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट एन आई। ये जो होता है क्या होता है? एम्पियर का नियम होता है बच्चों। ठीक है, एम्पियर का नियम क्या होता है? V इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट एन आई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? हम लोगों को पता है कि चूंकि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? समान है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि परिनालिका के अंदर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों? अर्थात B क्या है? समान है। तो ये क्या हो जाएगा? समाकलन B इंटू डी एल बराबर में हो जाएगा बच्चों BL। बात समझो, उसकी मान लो इतनी लंबाई है, जितनी लंबाई है उतना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र हमारा है। ठीक है, ये क्या है? लंबाई ही तो है। ठीक है, तो क्या है? जितनी लंबाई है, मान लो इतने पूरे लंबाई पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कार्य कर रहा है बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगा? B इंटू डी एल बराबर क्या हो जाएगा? मतलब BL हो जाएगा। तब हम लोग लिख सकते हैं BL बराबर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो BL बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये इसके जगह पर ये आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये चीज तो हमने यहीं पर रख लिया है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब क्या है? यानी इसमें जो है वो मतलब कुंडलियों में फेरों की संख्या है। ठीक है, कुंडलियों में फेरों की संख्या है, अर्थात जितनी मतलब क्या है? फेरों की संख्या है और जितनी लंबाई है उतना ही मतलब फेरे हैं।
यदि साधारण बात में हम लोग कहें तो जितनी मतलब लंबाई है यहाँ से यहाँ तक उतने फेरे हैं, तो हमारा जो है वो कुछ हमारा फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा, वी एल बराबर म्यू नॉट एन एल अपान में आई। क्योंकि बच्चों एन बराबर यदि हम लोग निकालेंगे, चूंकि एन बराबर यदि निकालेंगे तो इस तरीके से होगा, एन आई बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर एन एल आई। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसी चीज को हमने यहां पर रख दिया है। अब यहां पर देखते हैं कि क्या होगा, एल से जो है एल बच्चों कैंसिल हो जाता है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला जो है वो बन जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, यही हमें क्या करना था, यही हमें जो है प्रूव करना था। बच्चों छोटा है बट टफ है, हर साल ये किसी ना किसी वे में 4 से 5 नंबर में पूछ लेता है बच्चों। हमें क्या करना था, इसी को बच्चों प्रूव करना था। अब यहां पर देख लेते हैं कुछ चीजें। बी क्या है, बी बराबर म्यू नॉट बराबर एन आई। हम लोग को पता है बच्चों क्या है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और ये क्या है, म्यू नॉट जो है बच्चों, म्यू नॉट मुक्त आकाश की लिख सकते हैं, आकाश की चुंबकीयशीलता है। ठीक है, क्या है, मुक्त आकाश की चुंबकीयशीलता है, चुंबकीयशीलता है। ये बात आप लोग ध्यान में चलना। और ये क्या है, एन क्या है, फेरों की संख्या, एन क्या है, फेरों की संख्या है। आई क्या है, आई धारा है। तो ये चीज क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से निकाल दिया हमने। अब हम देख लेते हैं कि टोरॉइड क्या होता है। टोरॉइड क्या है, मान लो कोई प्रणालिका है, कोई स्प्रिंग है, उसी को हम लोग मोड़ कर उसका जो दोनों सिरा है उसे क्या कर दें, इकट्ठा कर दें। ठीक है, इतना ही चीज है इसमें। क्या है कि जब प्रणालिका को मोड़कर उसका सिरा दूसरे सिरे से क्या करते हैं, मिला दिया जाता है, तब उसे टोरॉइड कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी टोरॉइड के लिए केवल अंदर होता है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा इस टोरॉइड के अंदर कार्य करेगा, और टोरॉइड के लिए मतलब बाहर के मतलब जो होता है, टोरॉइड के लिए जो बाहर होता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बच्चों, क्या होता है, वो शून्य होता है। ठीक है, बाहर के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि मतलब धारा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बोर्ड में, ठीक है, कि धारावाही टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र, तो हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है इसका बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपान 2 पाई आर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारा जो है ये क्या होता है, सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, टोरॉइड के धारावाही टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो होता है हमारा ये सूत्र होता है। और क्योंकि ये भी एम्पियर के परपचय नियम से ही लागू है बच्चों, एम्पियर का ही नियम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे कि एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। अब एम्पियर का नियम क्या है बच्चों, देखा यहां पर समाकलन B इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये क्या होता है, एम्पियर का बच्चों नियम होता है।
एम्पियर का नियम यही तो है, म्यू इंटू dl म्यू नॉट ni। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेंगे कि चूंकि यहाँ पर देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों क्या है, वो समान है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र समान है। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि बी को अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो समाकलन क्या होगा, जब ये समान मतलब खुद अपने आप में समान है और डीएल क्या है, एक छोटा सा भाग है। ठीक है, मान लो ये कोई छोटा सा खंड है, तो एक छोटा सा खंड है डीएल। ठीक है, तो उसका समाकलन करेंगे। ये खुद में जब संपूर्ण की बातें कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, समाकलन से हम लोग बाहर कर देते हैं बच्चों। ठीक है, डीएल बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है क्या होता है बच्चों कि समाकलन dl बराबर होता है, पूरे परिधि की त्रिज्या होता है बच्चों क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, इसके बराबर जो होता है इतना होता है, हमें पहले से ही ज्ञात है। तो हम क्या रखेंगे बच्चों, b 2 पाई r बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। क्या किया हमने, समाकलन डीएल के जगह पर 2 पाई r हमने रख दिया। ठीक है, एक छोटा सा मतलब क्या था, छोटा भाग था, हमने क्या किया, संपूर्ण को कर दिया। संपूर्ण तो इसके लिए 2 पाई r जो होता है हमारा सूत्र होता है, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें b निकालना है। क्या निकालना है, b हमें निकालना है। तो हम करेंगे कि b बराबर म्यू नॉट एन आई बटे में क्या हो जाएगा, 2 पाई r। ठीक है, ये जो हो जाएगा हमारा, हमें क्या चाहिए था, इसी चीज को तो निकालना था। देखिए हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव्ड हो गया। इसमें भी कुछ चीजें हैं बच्चों, उन्हें देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है कि b क्या है, b चुंबकीय क्षेत्र ही है, पता है, म्यू नॉट भी पता है, n भी पता है। ठीक है, इसमें क्या बता दें आपको, चलो n बराबर आई बराबर और क्या है r। ठीक है, n क्या है, फेरों की संख्या, n क्या है, फेरों की संख्या है। i क्या है, धारा, r औसत त्रिज्या बोल सकते हैं, औसत त्रिज्या। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे मजेदार वीडियो हम आप तक लाते रहें। और इसे हल्के में मत लेना बच्चों। ठीक है, ये हर साल किसी ना किसी वे में पूछा ही जाता है। ये छोटा सा है, मगर कहीं 5-5 नंबरों में पूछ लेता है। पहले मैंने लिख दिया है कि 5 अंक। ठीक है, कंफर्म है, इसे आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। तो चलिए अभी आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट्स जरूर बनाइए। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।